नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में जानने वाले हैं, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। आज की इस वीडियो में हम इस युद्ध पर संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजदौला की सेनाएं 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई। सिराजदौला की सेना में जहां एक और मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे कुत्सित विचारों वाले धोखेबाज भी थे। युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया। युद्ध का परिणाम शायद नीति ने पहले ही तय कर रखा था। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी रहा। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। के एम पणिकक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। यद्यपि प्लासी का युद्ध एक छोटी सी सैनिक झड़प थी, लेकिन इससे भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता उभरकर सामने आई। भारत के इतिहास में इस युद्ध का महत्व इसके पश्चात होने वाली घटनाओं का कारण है। निसंदेह भारत में प्लासी के युद्ध के बाद दासता के उस काल की शुरुआत हुई जिसमें इसका आर्थिक एवं नैतिक शोषण जोर शोर से हुआ। राजनीतिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर कभी स्वतंत्र न हो सका। नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षाता पद के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। उसकी असमर्थता यहाँ तक थी कि उसे दीवान राय दुर्लभ तथा राम नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंड देने से भी अंग्रेजों ने मना कर दिया। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली के रूप में जब तक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकने में समर्थ था, तब तक पद पर बना रहा। उसकी दयनीय स्थिति पर मुर्शिदाबाद के एक दरबारी ने इसे कर्नल क्लाइव का गीदड़ की उपाधि दी। शम को बंगाल का नवाब बनाए जाने के उपलक्ष्य में उसने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2 लाख पाउंड की निजी भेंट दी। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए सेना तथा नाविकों को पुरस्कार स्वरूप दिए गए। बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी गई और यह निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी होगी। इतना सब कुछ लुटाने के बावजूद भी मीर जाफर क्लाइव की बढ़ती धन लिप्सा को शांत नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप 1760 ईस्वी में उसे पद से हटा दिया गया और उसके जमाता मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। भारतीय इतिहास में इस संघर्ष को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है। 27 सितंबर 1760 को अंग्रेजों मीर कासिम के मध्य एक संधि हुई, जिसके आधार पर मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदानपुर, चटगांव के जिले देने की बात मान ली और उसके साथ ही दक्षिण के सैन्य अभियान में कंपनी को 5 लाख रुपए देने की बात कही गई। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब के पद पर कार्य करने वालों में मीर कासिम सर्वाधिक योग्य था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण से शम को दूर रखना चाहता था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से गठित करने के लिए मुंगेर में बंदूक खेम तोपों के कारखानों की स्थापना की तथा सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। इसने अपनी सेना को गुरगिन खान नामक आर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। मीर कासिम ने अपने खिलाफ षड्यंत्र कर रहे बिहार के उप सूबेदार राम नारायण को, जिसे अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त था, सेवा से हटाकर मरवा दिया। मीर कासिम को राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील देकर अंग्रेज अधिकारी बौखलाए, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि बंगाल में ऐसा कोई व्यक्ति शासन करे जो उनके आर्थिक हितों को हानि पहुंचाता हो। मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज गुमास्ते दस्तक, जिसका मतलब होता है बिना चुंगी के व्यापार का अधिकार पत्र, का दुरुपयोग कर रहे हैं और चुंगी देने की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने दस्तक का धन लेकर भारतीय व्यापारियों को बेचना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो धन चुंगी के रूप में नवाब को मिलता था, वह भी समाप्त होने लगा। अतः मीर कासिम ने व्यापार पर से सभी आंतरिक कर हटा लिए, जिससे भारतीय व्यापारियों की स्थिति अंग्रेजी व्यापारियों की तरह ही हो गई। मीर कासिम के इस निर्णय से अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध रह गए। संभवतः उसका यही निर्णय कालांतर में बक्सर के युद्ध का कारण बना। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।